Hello guys and welcome to my channel. We are studying our chapter of class 12 biology, human health and diseases, and in this chapter we are now going to study about drug abuse. So, drug abuse, consumption of any drug in amount or frequently more than prescribed clinical use is called drug abuse. जब भी हम किसी ड्रग का कंजम्पशन जो अमाउंट या जो फ्रीक्वेंसी हमें प्रिस्क्राइब की गई है बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर उससे ज़्यादा लेते हैं तो उसको हम ड्रग एब्यूज़ कहते हैं. दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ड्रग एब्यूज़. सेकेंड, एडिक्शन रेफर्स टू साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफ़ेक्ट्स. एडिक्शन का मतलब होता है किसी भी इफ़ेक्ट से साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें उसकी तरफ उस चीज़ की तरफ उस एडिक्शन की तरफ लेके जाता है. उस चीज़ में वो अट्रैक्ट नहीं करती, हमारा ब्रेन हमें खुद लेकर जाता है, हमारी साइकोलॉजी अट्रैक्ट होती है उसकी तरफ. दैट्स कॉल्ड एडिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बींग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल. ड्रग्स और अल्कोहल से एसोसिएटेड टेम्परेरी फीलिंग होती है वेल बींग की, वो एक एडिक्शन का बहुत बड़ा और बहुत मेजर एग्जाम्पल है. और ऐसी बहुत सारी एडिक्शन है, लाइक एडिक्शन टू गेम्स ऑल्सो नाउ डेज इज ऑल्सो अकरिंग वेरी मच. थर्ड, with repeated use of drugs, the tolerance level of receptor present in our body increases. रिपीटेड यूज़ की वजह से ड्रग्स के जो टॉलरेंस लेवल है हमारी बॉडी का, जिस लेवल पे हमारी बॉडी ड्रग को टॉलरेट कर पाती है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाती है, उसके जो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिसेप्टर्स सिर्फ हायर डोजेस ऑफ ड्रग्स की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं और अल्कोहल, जिसकी वजह से ग्रेटर इनटेक और एडिक्शन लीड होती है. एंड डिपेंडेंस इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ the regular dose of drugs and alcohol is abruptly discontinued. और इसकी वजह से उन ड्रग्स पे डिपेंडेंस हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी एक टेंडेंसी शो करती है कि मैनिफेस्ट करती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक को और एक अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम को, जो कि रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल से एब्रप्टली डिसकंटिन्यू हो जाती है वो डिपेंडेंस. इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे मेजर चेंजेस भी होते हैं दैट कैन हार्म आवर बॉडी ऑल्सो. नाउ फर्स्ट कम्स द ओपियोइड्स. ओपियोइड्स को हम पॉपी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम पेपावर सोमनिफेरम. ये एक काइंड के स्पेसिफिक ओपियोइड होते हैं जो कि जिसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इन आर CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. और ये कुछ ड्रग्स है जो कि इस प्लांट से ऑब्टेन होते हैं. फर्स्ट, मॉर्फिन. ये एक पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग है जिसको यूज़ करा जाता है ताकि इंटेंस सर्जिकल पेन से रिलीफ मिल सके. आफ्टर मॉर्फिन सेकंड कम्स हेरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर. ये केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन है और ये एक वाइट ओडोरलेस और बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है. ये जनरली लिया जाता है बाय स्नूटिंग एंड इंजेक्शन. ये एक डिप्रेसेंट है और स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शंस को. थर्ड, कोडीन. ये केमिकली मिथाइल मॉर्फिन है और ये प्रेजेंट होता है इन कप सप्रेसेंट सिरप्स. और आप मॉर्फिन के स्ट्रक्चर्स NCERT से भी देख सकते हो. गाइज, ये टॉपिक हाईली इम्पोर्टेंट है और इसमें से एक न एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है. सो दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर. एंड द नेक्स्ट कम्स द स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स में फर्स्ट कैफीन. कैफीन केमिकली 1,3,7
ट्राई मिथाइल अमाइन है और इसको यूज़ करा जाता है टू इम्प्रूव अलर्टनेस एंड अटेंशन स्पैन। ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम ये थियासाइनेसिस टी प्लांट से भी मिलता है, कॉफिया अरेबिका कॉफ़ी प्लांट से मिलता है, एंड थर्ड इज थियोब्रामा कोकाकाओ, ये कोक प्लांट से मिलता है। देन कम्स एम्फिटामाइंस, इनको कॉमनली हम पेप पिल्स और एंटी स्लीप पिल्स कहते हैं। इनको यूज़ करा जाता है ताकि अलर्टनेस इंक्रीज करी जा सके और फैटीग यानी आलस को डिले करा जा सके। थर्ड वन इज कोकेन और कोक और क्रैक। इसको ऑब्टेन करा जाता है फ्रॉम साउथ अमेरिकन प्लांट विच इज एरिथ्रोजाइलम कोक। ये इंटरफेयर करता है विद ट्रांसपोर्ट टू न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन एंड इन हाई डोजेस इसके हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट्स भी है। ये हम हेलुसिनोजन का टॉपिक अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज हेलुसिनोजेंस। जैसा कि अभी हमने पीछे कोकेन के टॉपिक में देखा कि हाई डोजेज में वो हेलुसिनोजिक प्रॉपर्टीज भी कॉज करता है। अब व्हाट इज हेलुसिनोजेंस ये देखते हैं। ये ड्रग्स ऑल्ट्रेशन कॉज करते हैं इन थॉट्स, फीलिंग्स, परसेप्शंस विदाउट एनी एक्चुअल सेंसरी स्टिमुलस। इसका मतलब है कि ये ड्रग जब कोई ये थॉट, फीलिंग और परसेप्शंस के लेवल पे बिना किसी एक्चुअल सेंसरी, बिना किसी एक्चुअल लाइव चीज़ के, लिविंग ऑब्जेक्ट के, वो एक थॉट, फीलिंग और परसेप्शन के बेसिस पर ऑल्ट्रेशन कॉज करता है इन आर साइकोलॉजी। फर्स्ट इज LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। इसको ऑब्टेन करा जाता है फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट कॉल्ड अर्गोट ऑफ फंगस क्लेविसेप्स प्यूपेरिया दैट इज सीन ग्रोइंग ऑन राइस प्लांट। ये बहुत कम पूछा जाता है वैसे एग्जाम्स में, बट आप फिर भी लर्न कर सकते हो कि इसको ऑब्टेन करा जाता है फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट कॉल्ड अर्गट ऑफ फंगस क्लेविसेप्स प्यूपेरिया, जो कि राइस प्लांट पे ग्रो होता है। सेकेंड इज कैनाबिनॉइड्स। ये एक ग्रुप होता है ऑफ केमिकल्स जो कि ऑब्टेन करा जाता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट कॉल्ड कैनाबिस सैटिवा। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑफ कैनाबिस सैटिवा से ये ऑब्टेन किया जाता है। ये इंटरैक्ट करते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स के से, जो कि मेनली हमारे ब्रेन्स में प्रेजेंट है। आजकल कैनाबिनॉइड्स का अब्यूज़ करा जाता है बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल भांग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग शूट्स ऑफ हेम्प प्लांट। सेकेंड, चरस और हशीश is obtained from resins secreted by female plant. Fourth, marijuana, leaves and flowering tops of female plants. And we have left ganja is obtained from unfertilized female efflorescence. और कैनाबिनॉइड के स्ट्रक्चर आप NCERT से देख सकते हो। Although that's not very much important, but these examples are highly important. These are even important than the topic of drug abuse. Third, parts of datura and atropa belladonna की भी hallucinogenic properties होती है। Third, psilocybin obtain किया जाता है from mushroom Psilocybe mexicana. Fifth, mescaline is obtained from cactus Lophophora williamsi. अब गाइस ये टेबल में ड्रग्स, एग्जाम्पल, इफेक्ट्स और क्लिनिकल यूज़ एक ब्रीफ में मैंने ऐड करा है ताकि आप लोगों के लिए लर्न करने में इजी हो।
सो एक बारी इसका क्विक एक रिव्यू देख लेते, ऑल तो हम ये सब पढ़ चुके हैं फिर भी। फर्स्ट, सेडेटिव एंड ट्रांसक्विलाइजर्स का एग्जाम्पल है बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपिन्स। इसके इफ़ेक्ट्स है ये ब्रेन फंक्शन को डिप्रेस करता है, कामनेस को क्रिएट करता है और रिलैक्सेशन करता है। और इसका क्लिनिकल यूज़ है एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स एंड हाइपरनोटिक्स। सेकेंड, ओपिएट नार्कोटिक्स। इसके एग्जाम्पल है मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन। और इसके इफेक्ट्स है ये सप्रेस करता है ब्रेन फंक्शन को और रिलीफ करता है इंटेंस पेन को। और इसका क्लिनिकल यूज़ है एनाल्जेसिक्स। थर्ड इज स्टिमुलेंट्स। इसका एग्जाम्पल है एम्फेटामाइन, कैफीन, कोकेन। ये इसका इफेक्ट है ये इंक्रीज करता है अलर्टनेस को, प्रोवाइड करता है एक्साइटमेंट को, जो कि मोर वेकफुल होती है। और इसका क्लिनिकल यूज़ है फॉर वेट कंट्रोल एंड नार्कोलेप्सी। फोर्थ इज हैलुसिनोजेंस। इसके एग्जाम्पल है एलएसजी, देन मेस्केलिन, साइलोसाइबिन, चरस। इफेक्ट्स है इसके ऑल्टर थॉट्स, परसेप्शंस, फीलिंग। और इसका एज सच कोई क्लिनिकल यूज़ नहीं है, बिकॉज hallucinogen is all based upon psychology. It is nothing to do with reality. Here are some more drugs. First, alcohol plus barbiturate. Second, alcohol plus benzodiazepines. Third, alcohol plus antihistamine. Fourth, barbiturates plus benzodiazepines. इन सब का इफेक्ट है ये मार्क सेडेशन कॉज करते हैं और ड्राउजीनेस मीन्स आलस, और यू कैन से लेजीनेस ऑल्सो। और इस टाइप के कॉम्बिनेशन के ड्रग से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो भी देखते हैं। अल्कोहल प्लस एस्पिरिन इंक्रीज डैमेज ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस इफेक्ट है इसका। अल्कोहल प्लस marijuana decreases coordination and increases reaction time. Amphetamine plus insulin decreases insulin effect. ये हमारी बॉडी पे ये इफ़ेक्ट करते हैं अगर इनको एक कंबाइन करके इन ड्रग्स को लिया जाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो हेयर वी कंक्लूड दिस वीडियो एंड गाइज, आई एम अगेन सेइंग ये टॉपिक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का, जिसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। और मैंने अपनी पूरी ट्राई करा है कि मैं इसको अपनी तरफ से एज सिंपल नोट्स में आपको प्रोवाइड कर सकूं और बता सकूं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, then please do like, share and subscribe my channel, and for further updates click the bell icon, and link for the notes will be given in description box. Thank you.